या मेधां देविगणा पितृचौपासते तया मा मध्यमेधायग्ने मेधाविनिं कुरु। ॐ अग्ने नय सुपथराय अस्मान् विश्वानि देव विद्वान् युयोधस्समजूराणमेणो भूष्टान्ते नमक्तिं विधेम। ॐ य प्राणितो निमिषतो महत्किन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सज्जनों, आज का यह एपिसोड बहुत ही खास, जिसमें विश्वामित्र जी का क्रोध और गुरु वशिष्ठ जी, जो कि उसी वक्त जब दशरथ विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी थे, वामदेव जी थे, राम जी के मांगने के बारे में उनकी वार्ता चल रही थी। विश्वामित्र जी ने राम जी के लिए आकर के वो निवेदन किया कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ के अंदर दो राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु नाम के, वो यज्ञ में विघ्न कर रहे हैं, यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। और ये ताकत मैं समझता हूँ श्री राम में है। श्री राम को मैं विद्या दूंगा और अच्छी बातें, अच्छी जो विद्या दे करके उसको मैं पारंगत करूंगा, क्रियाएं जो है उसकी बताऊंगा, ताकि तीनों लोगों में उनकी ख्याति हो। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं दशरथ जी कि आप मुझे श्री राम को दे दीजिए, मैं श्री राम के लिए आपके पास आया हूं। तो यहाँ पर श्री राम जी के लिए दशरथ जी मोहवश होकर के मना कर देते हैं कि महाराज विश्वामित्र जी, राम तो एक बच्चा है, बालक है, वो राक्षस से युद्ध नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इतनी युद्ध विद्या नहीं जानता। युद्ध विद्या जो है राक्षस छल कपट से करते हैं और छल कपट राम को आता नहीं है। इसलिए और राम मुझे 60 साल की उम्र में राम मुझे मिले थे और सारे मेरे चारों पुत्रों के अंदर सबसे प्यारा मुझे राम है, इसलिए आप राम को ना ले जाइए। वो निवेदन करते हैं मोहवश, और दुरात्मा रावण से भी मना कर देते हैं, रावण के लिए मना कर देते हैं कि रावण तो बहुत ही ताकतवर है, उससे तो मैं भी युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए आप महाराज मुझ पर और मेरे राम पर कृपा करें। मैं अपने बाल पुत्र राम को आपको नहीं दे सकता, ना दूंगा मैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ। यहाँ पर ये सुन करके विश्वामित्र जी जिस उम्मीद से आए थे और जो वचन दशरथ जी ने दिया था उसको सुन करके वो विश्वामित्र जी गुस्सा होते हैं और वशिष्ठ जी दशरथ को समझाते हैं। तो क्या वार्तालाप होता है वो सुनिए। दशरथ के पुत्र स्नेह के से सिक्त वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी क्रुद्ध होकर के बोले। जब दशरथ जी ने मना कर दिया और जो उनका जो पुत्र स्नेह था, मोह था, उसमें लिप्त थे, उन वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्या बोला कि हे राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी कार्य करने की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं। कि आपने अभी प्रतिज्ञा की थी कि आप काम बताइए, मैं उस काम को करूँगा, अब काम करने जो बताया तो उसको आप मना कर रहे हैं। तो यह बात रघुवंशियों के लिए विपरीत है और कुल परंपरा के प्रतिकूल है। कि रघुवंशी के बारे में ये बात भी आती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये इसके बारे में तुलसीदास जी ने ये कहा है। रघुकुल की परंपरा के संबंध में क्या कहते हैं तुलसीदास जी, इसी श्लोक के मानो इसी श्लोक के समक्ष कर रहा है क्या, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि रघुकुल की रीत तो ऐसी है कि हमने जो वचन दे दिया वो पूरा करेंगे, हमारे प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन हम नहीं तोड़ सकते। तो आप उस चीज़ से पीछे हट रहे हैं और ये रघुवंशियों के लिए विपरीत है और कुल परंपरा के प्रति भी प्रतिकूल है। ये आपके अनुकूल नहीं है। राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं चला। क्योंकि विश्वामित्र बताते हैं, महर्षि विश्वामित्र जल्दी गुस्सा भी बहुत हो जाते थे और उनको मनाना बड़ा ऋषियों के लिए बड़ा कठिन हो जाता था, वो बहुत गुस्सा भी होते थे। इसलिए आजकल के जो गुस्सैल व्यक्ति उनको भी बोल देते हैं बड़ा विश्वामित्र बना हुआ है। नहीं, विश्वामित्र जी विद्वान थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, सच्चाई में चलते थे, कठोरता से चलते थे
तो वो गुस्सा भी जल्दी हो जाते थे। आप इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए बंधु बांधवों से प्रसन्न रहिए। मतलब ये कटाक्ष था ऋषि मित्र जी का कि आपने पहले मुझे बोला मैं आपका काम करूंगा, आप बताइए क्या काम करना है आपको, क्या काम है, और आप उस काम से अभी मना कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा ही कर रहे हैं तो आप अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए बंधु बांधवों से खुश रहो, आप खुश रहो, मैं चलता हूँ यहाँ पर से। विश्वामित्र जी गुस्सा हो जाते हैं। और विश्वामित्र के कुपित होने पर व्रतपरायण एवं धैर्यशील वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा। तो वहीं पर क्या है, गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे और वो बड़े धैर्यशील व्यक्ति थे। महर्षि वशिष्ठ भी जो थे बहुत ही धैर्यशील, बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही सूझबूझ वाले ऋषि थे। तो वो फिर क्या कहते हैं, दशरथ से वो समझाने की कोशिश करते हैं क्या कि महाराज आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न साक्षात धर्म की दूसरी मूर्ति हैं। जो इक्ष्वाकु वंश आपका है, आपके जो जनरेशन चाहने से चली महाराज इक्ष्वाकु से चली है, तो आप उस वंश के में उत्पन्न होकर के साक्षात धर्म की, जो धर्म है, धर्म क्या चीज़ है उसकी आप साक्षात मूर्ति हैं। आपसे ज़्यादा धर्म की अच्छी बातें और कोई नहीं कर सकता। आप श्रीमान, धैर्यवान और श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले हैं और आप धर्म का त्याग नहीं करें। क्या धर्म हुआ गया था उस टाइम कि उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी को जो बोल दिया था कि मैं आपका काम करूंगा, वो जो धर्म वचन बन गया था उसके आप दूर न हटें, आप धर्म का त्याग न करें। आप तीनों लोकों में धर्मात्मा प्रसिद्ध हैं। दशरथ जी वैसे वाकई बात सही है कि तीनों लोकों में वो प्रसिद्ध थे। अतः आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म का आचरण मत कीजिए। हे राजन, जो प्रतिज्ञा करके उसे पूर्ण नहीं करता उसके इष्ट और पूर्त का फल नष्ट हो जाता है। अतः आप राम को भेज दें। ये महाराज विशिष्ट जो हैं, गुरु विशिष्ट जो हैं, वो दशरथ जी को समझाते हैं। इष्ट और पूर्त क्या है? इष्ट जो अश्वमेध आदि यज्ञ करते हैं, जो हमने अच्छे काम किए हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम अच्छे काम करते जा रहे हैं, अच्छे काम करते जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक बुरा काम हमसे हो जाए तो सारे काम, अच्छे काम जो हमारे खत्म हो जाते हैं। लोग सिर्फ हमारा बुरा काम देखते हैं, फिर वो अच्छे काम को भूल जाते हैं। ये होता है अच्छे कामों का नष्ट करना। जैसे महाराज अश्वमेध यज्ञ आदि करते थे तो वो सब निष्फल हो जाते हैं। और पूर्त क्या बोलते हैं? पूर्त जो किसी भलाई के लिए काम किया हुआ, जैसे कभी कोई कुआं खुदवा दिया, तालाब बनवा दिए, बावड़ी आदि बनवाते हैं, जो पुण्य के काम करते हैं, जो लोगों को काम आए, जनता काम आए, ऐसे जो काम करते हैं वो भी फिर उनका भी अच्छा फल नहीं होता। तो ये चीज़ इसमें बोलते हैं कि जो इष्ट और पूर्त का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। अतः आप राम को भेज दें। ये वशिष्ठ जी समझा रहे हैं श्री दशरथ महाराज को। श्री राम अस्त्र विद्या में कुशल हो या न हो, विश्वामित्र से रक्षित राम का राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अरे यदि अग्नि चक्कर अमृत का रक्षक हो तो क्या कोई उसे पा सकता है? देखो कहाँ पर उदाहरण दिया वशिष्ठ जी ने कि श्री राम जो है अस्त्र विद्या में कुशल हो या ना हो, जो भी हथियार चलाने जाने या ना जाने वो बात अलग है, लेकिन जो विश्वामित्र जी के साथ राम जा रहे हैं ना, और जो उनकी रक्षा, राम की रक्षा विश्वामित्र जी करेंगे ना, तो राम का राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बिगाड़ नहीं सकते उसका। और वो क्या बोलते हैं, एक अचरज से बताते हैं, अरे यदि अग्नि चक्कर अमृत का रक्षक हो तो क्या कोई उसे पा सकता है? अग्नि चक्कर मतलब बीच में एक अमृत रखा हुआ है, अमृत का कलश रखा हुआ है, उसके चारों तरफ भयंकर अग्नि जल रहा रखी है, जल रही हुई है, चक्र बना हुआ है, तो उस अग्नि को पार करके उस अमृत को कोई नहीं पा सकता। इसलिए सवाल करते हैं यहाँ पर वशिष्ठ जी कि यदि अग्नि चक्र अमृत का रक्षक हो, कि उस अमृत का रक्षक करने वाला अग्नि चक्र हो, और वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दिया है अग्नि चक्र मतलब बोलते हैं कि भी विश्वामित्र जैसी शख्सियत श्री राम के साथ है, तो फिर राम का कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर ये इसका उदाहरण दिया उन्होंने। और विश्वामित्र जी पराक्रमी, महातेजस्वी और महायशस्वी है, अतः इनके साथ राम को भेजने में तनिक भी संदेह न कीजिए। विश्वामित्र जी समझाते हैं, विश्वामित्र जी के लिए गुरु वशिष्ठ जी दशरथ को समझाते हैं कि विश्वामित्र जी तो इतने ज़्यादा महातेजस्वी हैं, महापराक्रमी हैं और महायशस्वी हैं, इसलिए आप ये संदेह मत करो कि राम का कुछ बिगड़ जाएगा। उनकी रक्षा विश्वामित्र जी खुद करेंगे, तो खुद बता रहे हैं पहले ही, तो इसलिए ये चीज़ करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक शंका पैदा होती है सज्जनों।
यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि विश्वामित्र ने तो केवल राम को मांगा था, उन्होंने लक्ष्मण का तो नाम भी नहीं लिया, फिर लक्ष्मण को राम के साथ क्यों भेजा गया। यहाँ पर एक आगे सवाल आएगा इसमें आता है। तो अभी तक तो ये चल रहा था कि महाराज विश्वामित्र को के साथ भेजने के लिए वशिष्ठ जी दशरथ को समझाते हैं। विश्वामित्र जी स्वयं उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। देखिए यहाँ पर वशिष्ठ जी बताते हैं कि विश्वामित्र जी कम नहीं है, वो तो खुद राक्षस को मार सकते हैं। ये तो आपके पुत्र के हित के लिए ही उसे आपसे मांगने आए हैं, इसमें राम का ही कोई ना कोई हित है। और वशिष्ठ जी समझ चुके थे कि वशिष्ठ जी कम नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ही एक बोलते हैं ना साइकोलॉजिस्ट थे। वो समझ जाते थे कि ऋषियों ने तप किया था, उन ऋषियों ने तप किया था, तब से वो बहुत ही अच्छी विद्या ले लेते थे। इसलिए विश्वामित्र जी के लिए बोलते हैं कि वो तो खुद मार सकते हैं राक्षसों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये काम वो राम से करवा करके राम के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप राम को भेज दो। अब क्या होता है, वहाँ पर वशिष्ठ जी के समझाने से दशरथ जी समझ जाते हैं और वो श्री राम को भेजते हैं, लेकिन साथ में लक्ष्मण को भेज देते हैं, साथ में लक्ष्मण को भेजते हैं। क्यों, आगे सुनिए क्या होता है। तथा वशिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथ है स्वयं पृष्ठवर्धनो राम माजुहावर्ष लक्ष्मणम। कि वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। जब वशिष्ठ जी ने दशरथ को समझा दिया और दशरथ जी मान गए वशिष्ठ जी के कहने पर, तब उन्होंने अकेले राम को नहीं बुलाया, साथ में लक्ष्मण को ही बुलवा भेजा। अब यहाँ पर शंका उत्पन्न होती है, ये वो शंका यहाँ पर आती है जो मैं बता रहा था अभी, यहाँ पर आती है शंका कि लक्ष्मण को क्यों। जब राम को विश्वामित्र ने फिर राम को मांगा था तो उन्होंने लक्ष्मण का तो नाम भी नहीं लिया था कि लक्ष्मण को भेज दो विश्वामित्र जी ने। अब लक्ष्मण को क्यों, फिर लक्ष्मण को राम के साथ क्यों भेजा गया, ये सवाल उठ जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या है, उस परिवार में लक्ष्मण के बिना राम की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। राम और लक्ष्मण दोनों ऐसे शख्सियत, दोनों ऐसे थे कि राम के बिना लक्ष्मण अधूरा था और लक्ष्मण के बिना राम अधूरा था। इसलिए वो महाराज दशरथ जानते थे बचपन से ही, जब वो पैदा हुए थे, खेलते थे बचपन में, तो दोनों ही की आपस में इतनी चलती थी कि आगे जाके यही हुआ कि दोनों भाई कभी भी अलग नहीं हो सकते। जो उत्तर दिया कि उस परिवार में लक्ष्मण के बिना राम की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। जब दशरथ ने राम को भेजने का निश्चय किया तो लक्ष्मण को भी भुला भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि लक्ष्मण श्री राम के साथ अवश्य जाएगा। लक्ष्मण एक जिद्दी व्यक्ति बताते थे और राम के प्यार में इतने वो ज़्यादा थे कि राम कहीं भी जाएगा वो जिद करके साथ में जाते थे। जिसका कि आगे भी आएगा कि श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो लक्ष्मण हटते नहीं, राम के साथ ही जाते हैं वो, कि मैं राम की रक्षा में रहूँगा, राम मेरे बड़े हैं, राम के साथ वो उनका जुड़ा हुआ दिल था, इसलिए वो साथ में जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण का संबंध यूँ वर्णित किया है। वाल्मीकि जी ने क्या, उनका जो दोनों का संबंध है राम और लक्ष्मण का, महर्षि जी अपने इसमें लिखते हैं क्या काव्य में, रामस्य दक्षिणो बाहु नित्यम प्रणो भविष्यचर्या, कि राम लक्ष्मण के दक्षिण बाहु थे। दक्षिण बाहु मतलब दाहिना हाथ। जो लक्ष्मण है राम के, आप बोलते हैं, आज भी बोल देते हम कि मेरा ये दाहिना हाथ है। और क्या बोलते हैं, कोई आदमी अगर आपस में टूट गया, कोई आदमी ऐसे जो साथ प्यार है, क्या बोलते हैं, मेरी एक बाजू टूट गई है। वो बाजू टूटने का मतलब क्या होता है कि मेरे इतना अच्छा प्रिय था, मेरे हर काम में काम आता था, मेरा दिल से वो करता था, आज ये नहीं रहा तो मेरी बाजू टूट चुकी है। और वो उसको दैनी बाजू बोलते हैं कि हम दैने हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, तो दैना ही हाथ हमेशा आगे उठ रहता है। तो दैना हाथ खराब हो जाए तो बायां हाथ फिर वो काम नहीं कर पाता इतना, कि वो दैने हाथ की मदद से ही करता है। इसलिए लक्ष्मण जो है वो राम के दक्षिण बाहु बोलते हैं, दाहिने साइड को, दाहिने साइड से। वे राम के दूसरे प्राण के बराबर थे, जो राम के शरीर से बाहर रहकर कार्य करता था। देखिए यहाँ पर कि राम के जो शरीर था, शरीर तो राम का था, लेकिन वो दूसरा प्राण था जो राम के से बाहर रह करके, शरीर से बाहर रहकर काम करता था। ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी ऐसे होती थी, आज भी बोलते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी।
सज्जनों, राम लक्ष्मण को बुला लिया गया। भेजते समय माता और पिता दशरथ ने गमनकालिक स्वस्ति वाचन किया तथा पुरोहित वशिष्ठ ने मंगल सूक्तों से राम को अभिमंत्रित किया। कि जब राम और लक्ष्मण जाने लगे गुरु विश्वामित्र जी के साथ, तो माता पिताओं ने आकर के, पिता ने और माताओं ने आकर के उनको जो स्वस्ति वाचन, जो उस टाइम गमन के लिए जाते हैं तो उसमें स्वस्ति वाचन मंत्र होते हैं, वेदों के मंत्र हैं, उनको किया। और पुरोहित जी थे जो विशिष्ट हमारे, उन्होंने मंगल सूक्तों से उनका अभिमंत्रित किया। हम यहाँ एक मंत्र देते हैं, जो अधिक देखना चाहें तो वे महर्षि दयानंद के संस्कार विधि में देख सकते हैं। एक मंत्र होता है, क्या ये ऋग्वेद का मंत्र है। वो मंत्र क्या है? संस्कार विधि का स्वामी दयानंद जी ने संस्कार विधि लिखी है, उसके अंदर ये मंत्र है। क्या है ये? सुगह पंथा अनिरीक्षर आदित्याश ऋतम यते नात्र वखादो अस्ति वह। कि हे सूर्य समान, हे सन्मार्गगामी नागरिकों, इसका अर्थ है इस मंत्र का कि हे सूर्य समान सन्मार्गगामी नागरिकों, कि सूर्य के समान अच्छे मार्ग पर चलने वाले नागरिकों, इस संसार में सतपथगामी के लिए मार्ग सुगम तथा कंटक रहित होता है। इस मार्ग में आपको कोई हानि नहीं है। ये वेद का मंत्र है। ये बोलता है कि सूर्य के समान नागरिकों, देश के नागरिकों, इस संसार के नागरिकों, इस धरती के नागरिकों, जो अच्छे मार्ग पर चलने वाले नागरिकों, जो सच्चे मार्ग पर चलता है, जो सच्चे मार्ग पर चलता है, सुगम तथा कंटक रहित होता है, कि वो बहुत आसान रास्ता होता है और वो कांटे कटीलने वाला, मतलब कठिनाई नहीं होती उसमें कोई दुख नहीं होता, उसमें कोई कष्ट नहीं होता उस मार्ग पे। इस पे कौन से मार्ग पे? जो अच्छे मार्ग पर चलता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है। राम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते थे, इसलिए उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता था। यहाँ पर ये इसका अर्थ दिया है। आगे क्या बोलते हैं वो? महाराज दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघ कर और प्रसन्नचित्त होकर के विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अभी आम है, जब बच्चा जाता है तो उसका क्या है, माथा चूम लेते हैं लोग, माता पिता। ऐसे ही दशरथ ने भी किया और दशरथ जी उसका माथा सूंघ करके और खुश होकर के विश्वामित्र जी को, वो दोनों भाइयों को सौंप देते हैं। सबसे आगे विश्वामित्र जी थे, उनके पीछे यशस्वी श्री रामचंद्र जी और उनके पीछे धनुष हाथ में लेकर के काक पक्षधारी लक्ष्मण जी चले जाते हैं। अब वो वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ चलने के लिए, और उसमें विश्वामित्र जी सबसे आगे चलते हैं, उनके पीछे श्री राम चलते हैं और उनके पीछे जो लक्ष्मण हैं वो अपना धनुष बाण लेकर के चलते हैं। आगे अयोध्या से 1.5 योजन, मतलब करीब 7 साढ़े 7 मील चलने के दूर जाकर के सरयू नदी तट के पास विश्वामित्र जी श्री राम से मधुर वाणी से, मीठी वाणी में बोले, क्या? हे वत्स, जल्दी से आचमन कर लो और मंत्र समूह रूप बला और अति बला नामक विद्या को ग्रहण करो। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी हैं, बहुत विद्यावान थे, वेदों के प्रकांड विद्वान थे, और वो वहाँ पर शुरू कर देते हैं श्री राम को विद्याएं देना। कौन सी विद्याएं उन्होंने देने शुरू किया? उन्होंने मंत्र समूह रूप बला और अति बला नामक ये विद्याओं के नाम हैं, उस टाइम प्राचीन नाम हैं ये, कि हे वत्स, सरयू नदी के तट पर जल जा कर के वो भाई आचमन कर लो, मतलब जल लेकर के आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद फिर आपको विद्याएं, जो मंत्र सिखाए जाएंगे और विद्याएं बताई जाएंगी कि कौन सा काम कैसे करना है, क्या करना है, प्लानिंग बताया जाएगा। मतलब न सर्मो न जौरो वाते न रूपस्य विपर्यय न च सूक्तम परमतम न धर्ष्यन्ति नेरिता। कि इनके प्रभाव से न तो तुम्हें थकावट होगी, जो विद्याएं हम दे रहे हैं, विश्वामित्र जी ने बोला राम को कि जो विद्याएं मैं आपको दे रहा हूँ उसके प्रभाव से न तो आपको थकावट होगी, न कभी बुखार जवर आएगा, न रूप में विकार आएगा। सुप्त अवस्था में अथवा असावधान अवस्था में भी राक्षस आपको दबा नहीं सकेंगे। कि ये जो ऐसी विद्या है, कौन सी विद्या? समूह रूप मंत्र, समूह रूप बला और अति बला नामक विद्याएं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये विद्याएं आपको कभी भी थकने नहीं देंगे, कभी आपको बुखार जवर नहीं होगा, नए रूप में विकार होगा। कि आपका शरीर है जैसा है, ताकतवर हो, ताकतवर ही रहेगा, चाहे आप सोते अवस्था में हो चाहे जागृत अवस्था में हो। बेशक आप सो भी रहे हैं या आप असावधान हैं, थोड़ी सी बेशक बैठे आराम से बैठे, कोई लापरवाही ऐसी नहीं है, प्रवाह कुछ ऐसी नहीं कर रहे हैं आप, तो भी राक्षस लोग हैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
ऐसी विद्या मैं आपको दे रहा हूँ। हे राम, इस विद्या को ग्रहण करने पर संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता नहीं कर पाएगा। कि विश्वामित्र जी ऐसी विद्या श्री राम को दे रहे हैं कि उस विद्या को ग्रहण करके श्री राम संपूर्ण पृथ्वी पर भी उनके बराबर की कोई भी बाहुबली नहीं मिलेगा। ऐसी विद्या विश्वामित्र जी श्री राम को देना चाहते हैं। यहाँ पर वो श्री राम का भला करने के लिए लेके आए थे। राक्षस वध, राक्षस युक्त हो, एक शायद दूसरी बात थी। और पृथ्वी पर ही क्या, त्रिलोक में भी तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। विश्वामित्र जी श्री राम को बोलते हैं कि आप ये विद्या मंत्र समूह बला और आत्म अति बला नामक जो विद्या सीखो और इससे आप बहुत ही पराक्रमी होंगे। पृथ्वी पर कोई तुम्हारे बराबर का नहीं होगा और पृथ्वी पर ही क्या, तीनों लोक में भी तुम्हारे बराबर कोई नहीं होगा। इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर हे निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान, बुद्धि से कार्य के निश्चय करने और प्रत्युत्तर देने में इस संसार में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। देखिए इस विद्या से कितना क्या होता है कि इस विद्या प्राप्त कर लेने से हे निष्पाप, है पापों से दूर रहने वाले श्री राम, सौभाग्य में तुमसे कोई ऊपर नहीं होगा, चतुरता में तुमसे कोई ऊपर नहीं होगा, ज्ञान में तुमसे ऊपर कोई नहीं होगा, बुद्धि में तुमसे कोई, जो बुद्धि के साथ बुद्धि के काम होते हैं निश्चय करने और उसका जो जवाब देने में तुम्हारे संसार के अंदर कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, तुम्हारे बराबर नहीं होगा। ऐसी विद्या ये तुमको दी जा रही है। हे पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब यह संधि विच्छेद के पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम राम, सब विद्याओं की माता बला और अति बला नामक विद्याओं के प्रभाव से भूख और प्यास भी तुम्हें व्याकुल न कर सकेगी। कि राम को बोलते हैं, राम ऐसी विद्या है ये, कौन सी, माता बला और अति बला, जो बोले ना मंत्र समूह बला, ये जो ऐसी विद्याएं हैं कि अगर तुमको भूख और प्यास भी लगी हुई है तो उस भूख और प्यास की वजह से तुम व्याकुल नहीं होंगे, तुमको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। हे राघव, इन दोनों विद्याओं के पढ़ लेने से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। राघव मतलब रघुवंशी थे, इसलिए उनको राम को राघव बोलते थे, राघव थे वो, तो इसलिए बोलते हैं कि इन विद्याओं को, दोनों विद्याओं को पढ़ लोगे तो इस पूरे तुम्हारी जो बड़ाई है, तुम्हारा यश है, तुम्हारा गान है जो है, पूरे संसार में फैल जाएगा। यह सुनकर प्रसन्न वदन राम ने आचमन कर तथा पवित्र होकर के आत्मस्वरूप के जानने वाले विश्वामित्र से वे दोनों विद्या ग्रहण की। अब राम भी विद्या ग्रहण करने में बहुत ही तत्पर रहते थे, हमेशा सीखने में रहते थे, अच्छी बातें सीखने में रहते थे बचपन से ही। तो वो क्या, विद्या, दोनों विद्या ली और खुश होकर के राम से आचमन करके, जो सरयू नदी के जल से आचमन, पवित्र जल से आचमन किया, आत्मस्वरूप होकर के अपने आप में बिल्कुल आत्मा को बिल्कुल होकर के अपने आप में ध्यान करके पूरा समाधि के साथ, और वो दोनों विद्याएं उन्होंने विश्वामित्र से ग्रहण की। उन विद्याओं को सीख लेने पर पराक्रमी श्री राम उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे शरद ऋतु में सूर्य सुशोभित होता है। सज्जनों, जैसे उन्होंने विद्या सीखी और विद्या सीखने से श्री राम ऐसे हो गए, इतने सुशोभित हो गए जैसे कि सर्दी के अंदर कई दिन अगर जब सूर्य नहीं निकलता, सूर्य नहीं निकलता, और जब किसी दिन निकल जाता है तो कितना खुश लोग होते हैं, इतना खुशी महसूस होती है। वो जो सुशोभित हुए राम, श्री राम ऐसे उस विद्या को लेने से हुए। इसके अनंतर दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र की चरण सेवा आदि करके वह रात सरयू के तट पर विश्वामित्र जी के साथ आनंदपूर्वक बिताई। उस रात वो सरयू नदी के तट पर रह करके ही रहे और दोनों भाइयों ने गुरु की सेवा किया और सेवा करके चरण सेवा आदि करके वो रात को वहीं पर रुके, रात को ही उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया। ये यहाँ पर विश्वामित्र जी गुस्सा होकर के जब श्री राम को कह देते हैं और वशिष्ठ जी उसको समझा देते हैं, तो उसके बाद वो जा कर के मान करके राम और लक्ष्मण को साथ में भेज देते हैं। आगे जा कर के सरयू नदी के तट पर जा कर के विश्वामित्र जी श्री राम को जो विद्या देते हैं वो विद्या को होती है मंत्र समूह बला और अति बला नाम की जो विद्या होती है, जिसको माता बला और अति बला नाम जो विद्याएँ होती हैं, वो विद्याएँ जो श्री राम को देते हैं। श्री राम भी बहुत ही तत्पर, बहुत स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से समाधि लेकर के और आत्मस्वरूप होकर के वो विद्याएँ ग्रहण करते हैं, जिस विद्या से ग्रहण करने के बाद वो ऐसे शोभित होते हैं कि जैसे
सर्दी के अंदर सूरज निकलता है, सर्दी ऋतु के अंदर सूरज दिखता है, धूप निकलती है, अच्छी लगती है, वो श्री राम ऐसे हो जाते हैं और दोनों भाई फिर वो सरयू नदी के तट पर रात गुजारते हैं। अगला दिन जब होता है आगे वो चलते हैं, वो अगले सर्ग में बताया जाएगा। आपने सुना, आपने इस वीडियो को देखा, सुना, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इति ओम शम।